हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सैफल नुस्बा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करा दिया है आपके चैप्टर नंबर 4 का, जिसका नाम है द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ओके, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ इसका सेकेंड पार्ट। तो इस सेकेंड पार्ट में हम आपकी बाकी की स्टोरी कंप्लीट करेंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि इसके जो जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग होंगे तो वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो आप लोग उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो आप लोगों को देखनी है, क्योंकि आपकी वर्ड मीनिंग की पावर अच्छी होगी और क्वेश्चन आंसर करने में भी आपको हेल्प होगी। तो चलिए, और हाँ, यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक के, इससे हम वर्ड मीनिंग करने के बाद हम बनाएंगे इसकी वीडियो क्वेश्चन आंसर की, तो उसी में हम ये भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट यहाँ से। तो हमने अपनी स्टोरी कहाँ पर ख़त्म की थी? हमने पढ़ा था कि हमारा जो ओल्ड कपल होता है, जो बहुत काइंड होता है, तो वो क्या करता है, उसको मिल और वो बाउल वो दे देता है। और जब वो देता है तो फिर जब वो बहुत क्रूअल और जो उसके नेबर होते हैं बहुत विकेड, तो वो क्या करता है, उस मिल और उसको बाउल को तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं? क्योंकि उससे उस पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसमें से वॉर्म्स निकलते हैं, यानी कीड़े निकलते हैं उसके लिए, क्योंकि वो बहुत विकेट बहुत बुरे लोग होते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, अब आगे हम वीडियो में पढ़ते हैं कि उनके साथ और क्या क्या होता है। ओके, मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ कि मैं आप लोगों को इसमें वर्ड मीनिंग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप लोगों को अलग से मैं वीडियो बनाऊँगी उसके लिए, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सप्लेनेशन। Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the old spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree. Take the ashes of the mill, sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. अब क्या होता है कि फिर से डॉग की स्पिरिट उसके मालिक के सपने में आती है, उसी ओल्ड बूढ़े आदमी के सपने में आती है। और वो डॉग क्या कहता है अपने मालिक से? वो कहता है कि उन्होंने जो आपके नेबर्स है, उन्होंने जो विकेड है बहुत, उन्होंने क्या किया है, उस मिल को तोड़ दिया है। और आप क्या करिए, उस मिल की जो एशेज़ है उस मिल की, और जो आपका वो बाउल था उसकी जो एशेज़ है उनसे ले आइए, और जब आप उसको विदर्ड यानी खाली ट्रीज़ पर, जिन पर कोई पत्तियां वगैरह नहीं हो, उन पर छिड़केंगे। एशेज़ यानी राख को अगर छिड़केंगे तो वो स्प्रिंकल करेंगे, यानी पूरे हरे भरे फिर से हो जाएंगे और ब्लूम करेंगे, खिल जाएंगे उस पर फूल। ठीक है, डॉग की स्पिरिट उनसे ये कहती है। फिर अगले दिन क्या होता है? The old man awoke and went at once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from. ओके, तो अब क्या होता है कि हमारे ओल्ड मैन जो होते हैं वो उठते ही सबसे पहले अपने नेबर के घर जाते हैं, और वो देखते हैं कि जो उसके नेबर हैं वो क्या कर रहे होते हैं। फायर प्लेस वहाँ वो उन्होंने लकड़ियाँ जला रखी होती हैं, और वो बैठे हुए होते हैं और स्मोक कर रहे होते हैं, स्पिनिंग कर रहे होते हैं, और अपने टाइम टू टाइम अपने हाथों को वार्म करते हैं। और पीछे उनके क्या रखा हुआ होता है? वही लकड़ियों के टुकड़े रखे होते हैं। ओके, some bits of the mill while behind them lay a pile of the broken pieces. तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि टूटे हुए वो जो पीसेस थे वो उनके पीछे रखे हुए थे, और वो उनसे बीच बीच में हाथ सेक रहे थे। ठीक है, the good old man humbly asked for the ashes, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes. अब क्या होता है, वो जो गुड ओल्ड मैन होता है वो हम्बली यानी बहुत प्यार से उनसे अपने नेबर से एशेज मांगता है, राख मांगता है। तो वो कोवेटस यानी जो विकेट कपल होता है वो टर्न पीछे मुड़ते हैं और बहुत गंदे तरीके से ओल्ड मैन से बिहेव करते हैं, और क्या करते हैं, वो उन्हें गालियाँ देते हैं जैसे कि वो कोई चोर हों।
तो फिर वो उन्हें फिर भी वो एशेस दे देते हैं, क्योंकि वो तो उनके कोई काम नहीं थी वो एशेस, तो वो फिर भी उस ओल्ड मैन को दे देते हैं। वो नेबर, जो कॉवर्टस नेबर होते हैं, वो उनको दे देते हैं बास्केट में। ओके। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry tree was bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. The news of this filled the village, and everyone ran out to see the wonder. यानी अब क्या होता है, वो अपने घर आता है वो ओल्ड मैन, और अपनी वाइफ को लेके गार्डन में चला जाता है। फिर अब सर्दियों का मौसम होता है, तो क्या होता है कि मतलब ट्रीज़ जो होते हैं वो सारी पत्तियां झड़ जा चुकी होती है ट्रीज़ पर से, तो वो क्या करता है, स्प्रिंकल छिड़कता है मतलब एशेस को उन पर, और वो देखते हैं मतलब बिल्कुल क्या हो जाता है उन ट्रीज़ पर, स्प्राउटेड ब्लोसम्स, यानी वो खिल जाते हैं, बिल्कुल खिल उठते हैं उस पर फूल, और सब में परफ्यूम की मतलब ऐसी महक हो जाती है एयर में कि बहुत अच्छा लगता है। पिंक पिंक सब कुछ हो जाता है, पिंक ब्लूम्स, ओके, फ्लावर्स खिलते हैं वहाँ पर पिंक। द न्यूज़ ऑफ, और विलेज, पूरे गांव में न्यूज़ फैल जाती है, और हर कोई उसको उस वंडर को देखने के लिए आता है। ओके, इस तरह से। ओके, the covetous couple also heard the story, and gathering up the remaining ashes of the mill, kept them to take withered trees blossom. The kind old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him. Taking his basket of ashes, as the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. Okay. तो अब जो वो कोविटस यानी विकेट कपल होते हैं, वो भी इस स्टोरी को सुन लेते हैं कि क्या हो चुका है, कि मिल मतलब उसकी मिल वगैरह की जो एशेस थी उससे छिड़कने पर वो ब्लोसम हो गए सारे ट्रीज। ओके, अब क्या होता है, द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट, अब जब काइंड ओल्ड मैन, जो ये होता है काइंड ओल्ड मैन, हमारे जो होता है काइंड ओल्ड मैन, तो ये जब ये सुनता है कि हमारे विलेज में लॉर्ड आने वाले हैं, डेमियोस, यानी जो हमारे महाराजा हैं, ये राजा हैं उस गांव के, वो आने वाले हैं रोड पर, तो वो भाग के जाता है उस रोड पर, और वो पेड़ के मतलब साइड में जाके पेड़ के ऊपर उसके चढ़ जाता है। ठीक है, ये मैंने अभी आप लोगों को यही समझाया कि वो ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। वो जो ओल्ड मैन होता है, जो काइंड होता है बहुत, वो जो होता है वो चढ़ जाता है पेड़ के ऊपर। ठीक है, जब वो ये बात सुनता है कि राजा वहाँ से गुजरने वाले हैं। ओके, Now, in the days of the daimyos, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper, so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. अब क्या होता है कि डेमियोस यानी वहाँ का जो महाराजा होता है, तो वो आने वाला होता है, तो वहाँ का एक कस्टम होता है यानी रिवाज होता है कि जब भी राजा गुजरने वाले हों कहीं से, तो जो भी सबसे हाई विंडो होंगी घर की, तो वो बंद कर ली जाएंगी और वहाँ से कोई भी झांकेगा नहीं। और तो और जहाँ पर रोड पर जितने भी लोग होंगे वो बिल्कुल झुक जाएंगे उनके सामने, बिल्कुल सर झुका लेंगे अपनी, और नीज़ वगैरह सब कुछ, अपने पैर वगैरह सब कुछ जैसे जानवर बैठते हैं उसकी तरह से झुक जाएंगे। यहाँ वहाँ का कस्टम होता है ये। और जो विंडो है वो वहाँ से कोई भी झांक कर नहीं देखेगा राजा को, ये क्योंकि उनकी तौहीन मानी जाती है। ठीक है, ऊपर से अगर वो राजा को देखते हैं तो। और वो क्या करते हैं, अपने पेपर लगा लेते हैं विंडो पर, ठीक है, ताकि उनकी परछाई भी ना दिखाई दे। ओके, यहाँ का वो रिवाज होता है। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. जब तक वो गुजर नहीं जाते राजा, वो वैसे ही अपने झुकाए रखते हैं सर को। ठीक है,
The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees," and everyone kneeled down while the procession was passing. तब वहाँ पे कॉम्पिटेंट होता है जो सबसे वहाँ का मतलब राजा का सबसे बहादुर वगैरह जो होता है वो सबसे आगे जाके खड़ा होता है, जो उस टोली को संभालता है, उस पूरे लोगों को संभालता है जो भी उसके पीछे राजा के आ रहे होते हैं। तो वो सबसे आगे खड़ा होकर बोलता है कि सब अपने सब झुक जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, मतलब घुटनों पर झुक जाओ सब। वो आगे सजेशन या एडवाइस करता है सबको। Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing there was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. So when the daimyo's palanquin drew near, the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. अब क्या होता है, सडनली जो वो होता है वो कॉम्पिटेंट, जो ये कॉम्पिटेंट मैन होता है वो ट्रीज़ के ऊपर उस ओल्ड मैन को देख लेता है, लेकिन वो नज़रअंदाज कर देता है क्योंकि वो बहुत बूढ़ा होता है, इसीलिए वो उसे नोटिस करके भी अनदेखा कर देता है और वो आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो डेमियोस पैलेंक्विन यानी जो उसकी पालकी होती है वो बिल्कुल पास आ जाती है ओल्ड मैन के, मतलब जो उस ट्री के बिल्कुल पास में आ जाती है। अब ओल्ड मैन क्या करता है, थोड़ा सा एशेस लेता है और उस पर छिड़क देता है। फिर क्या करता है, इन अ मोमेंट इट burst into blossom. The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of silk robes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife. अब क्या होता है कि कुछ ही मिनट में वो जो ट्रीज़ होते हैं वो ब्लॉसम हो जाते हैं, मतलब फूलों से भर जाते हैं, हर जगह खुशबू फैल जाती है, फिर से सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और फिर राजा डेमियो जो होता है वो अपनी ट्रेन को जो जितने भी लोग, ट्रेन यहाँ पर किसको कहा गया है, डेमियो के साथ जितने भी लोग आ रहे थे, बिल्कुल धूमधाम से जितने भी लोग आ रहे थे तो उनको ट्रेन कहा गया है। तो वो सब रुक जाते हैं वहीं पर और उसको देखने के लिए, और वो बुलाते हैं उस ओल्ड मैन को जो कि उस ट्री पर था और उसे थैंक करते हैं और उसे क्या क्या देते हैं, सिल्क रोब्स देते हैं, स्पॉन्ज केक देते हैं और फैंस वगैरह देते हैं और रिवॉर्ड, और उसे अपने इनवाइट करते हैं कैस्टल में, यानी अपने महल में इनवाइट करते हैं। फिर वो भी जो ओल्ड मैन होता है वो भी काफ़ी जॉयफुल, खुश होता है बहुत ज़्यादा, और अपनी सारी स्टोरी घर जाकर अपनी वाइफ को सुनाता है, डियर वाइफ को सुनाता है, और दोनों खुश होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। अब क्या होता है, जैसे ही नेबर को पता चलता है, उनके नेबर को जो कि बहुत ज़्यादा लालची लोग होते हैं, ठीक है, उन्हें जैसे ही पता चलता है वो भी उस एशेस को, मैजिक एशेस को लेके जल्दी से भाग जाते हैं हाईवे की तरफ जहाँ पर वो पालकी आने वाली होती है राजा की। देयर ही वेटेड until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. अब वो राजा का वेट करता है, सब तो झुक जाता है लेकिन वो नहीं झुकता, वो क्या करता है, वो पेड़ के ऊपर जाके चढ़ जाता है। ओके, जो वो विकेड मैन होता है, बहुत बुरा। ठीक है, व्हेन द डेमियो himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree, which did not change a particle. The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. फिर क्या होता है, जब डेमियो बिल्कुल उसके पास में आ जाता है उस ट्री के, तो फिर क्या होता है, वो जो विकेड मैन होता है वो एशेस लेता है और छिड़क देता है पूरे ट्री पर। फिर लेकिन क्या होता है, इतना सा भी अ पार्टिकल, इतना सा भी लिटिल बिट ऑफ
चेंज नहीं होता है उस पेड़ में, और क्या होता है, और ऊपर से क्या हो जाता है, उस पूरी हवा में डस्ट फैल जाता है और सबकी आँख और नाक में वो सारी एशेस चली जाती है, यहाँ तक कि उसकी वाइफ की, डेमियो के वाइफ की भी चली जाती है। और क्या होता है, सच इज स्नीजिंग एंड चॉकिंग, यानी सब खांसने और मतलब खांसने लगते हैं, ठीक है, और छींकने लगते हैं। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, यानी सब कुछ ख़राब हो जाता है, जितनी धूमधाम से ठाट बाट के साथ वो राजा आ रहा था सब कुछ बर्बाद हो जाता है वहाँ पर। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, जो कि जिसका काम होता है ये बताने का कि मतलब झुक जाओ, अभी कॉम्पिटेंट मैन जो मैंने बताया था आप लोगों को, तो वो क्या करता है, बिजनेस उसका, वो चिल्लाता है कि मतलब झुक जाओ। सीज द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन को पकड़ता है और उसका कॉलर पकड़ता है और उसे ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, और ट्री से नीचे उतार लेता है बहुत गुस्से में। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट, और उस पर सारी ऐश की जो बास्केट होती है वो डाल देता है और उसको क्या करता है, द डिच बाय द रोड, और वहीं पर देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेथ, और वहाँ पर इतना पीटता है उसको कि उसकी डेथ हो जाती है वहीं पर, और मिट्टी में मतलब पूरी उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो मर जाता है। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, यानी वो मिट्टी में ही मर जाता है वहीं पर। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age, यानी जो विकेट मैन होता है वो तो मर जाता है, बहुत बुरी मौत अपनी मरता है, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा लालची होता है, बहुत ज़्यादा दूसरे का बुरा चाहने वाला होता है, और जितने भी मासूम जानवर होते हैं तो वो उनके साथ बहुत बदतमीज़ी से पेश आते थे और सबका बुरा चाहते थे, और अपने नेबर्स को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया उन्होंने, जो वो ओल्ड काइंड कपल थे। लेकिन अब उसकी मौत बहुत बुरी थी आखिर में, ठीक है, उसके साथ बहुत सही हुआ। लेकिन जो हमारे काइंड फ्रेंड थे, यानी बहुत अच्छे जो कपल थे, उनके साथ क्या होता है, वो बहुत पीस और प्लेंटी से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और अपनी आखिरी एज में जो उनकी जितनी भी एज बचती है उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीन का मतलब होता है हेल्थी और हैप्पी लाइफ और एक्टिव प्रॉस्पेरस लाइफ जीते हैं और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी जापानीज़ टेल स्टोरी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत इमोशनल, काफ़ी अच्छी, और आपको मोरल देने वाली स्टोरी थी कि कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और इतना लालची नहीं बनना चाहिए हमें कि बस हम सोचें कि दूसरे की चीज़ लेके हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, नहीं, हमारे साथ फिर गलत ही होता है। ओके, तो इसी के साथ हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।